तो दोस्तों एक्सप्लेनेशन के इस यूनिवर्स में आज हम बात करने वाले हैं पोकेमॉन की आर्कियस एंड जेवल ऑफ लाइफ की। पोकेमॉन की अब तक सभी मूवीज में से यही एकलौती ऐसी मूवी है जिसमें प्रेजेंट को छोड़कर हमें पास्ट की बातें देखने को मिली। अगर आप इस मूवी को अच्छे से समझना चाहते हैं तो ये वीडियो देखते रहिए। आज मैं पोकेमॉन आर्कियस एंड जेवल ऑफ लाइफ को शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा, तो आइए देखते हैं। ये कहानी है आर्कियस नाम के एक पोकेमॉन की, जिसे गॉड ऑफ पोकेमॉन भी कहा जाता है। आर्कियस ही वही पोकेमॉन था जिसने पोकेमॉन्स की शुरुआत की थी। फिर उसने सबसे पहले गॉड ऑफ टाइम डियाल्गा, गॉड ऑफ स्पेस पाल्किया और गॉड ऑफ डार्क गिराटीना, इन तीनों पोकेमॉन्स को बनाया और उन तीनों पोकेमॉन्स को अलग अलग यूनिवर्स पे भेज दिया ताकि वो तीनों कभी भी आपस में ना लड़ सके। लेकिन तभी एक दिन धरती पर उल्का गिरनी शुरू हो जाती है, इसलिए आर्कियस उसे रोकने की कोशिश करता है। उसने किसी तरह उन उल्का को रोक तो दिया था, लेकिन इससे वो बहुत कमजोर हो गया था। लेकिन तभी डेमस नाम का एक आदमी उसे जीवन की परतें दे देता है, जिससे आर्कियस की जान भी बच जाती है और वो बहुत ताकतवर हो जाता है। जिसके बाद आर्कियस डेमस के साथ रहना शुरू कर देता है। फिर आर्कियस को ये पता चल गया था कि धरती पूरी तरह से बंजर हो गई है, इसलिए वो अपनी जीवन के परतों में से 5 परतों को निकाल देता है, जो कि थे जमीन, पानी, हरियाली, ड्रैगन की शक्ति और बिजली। जिसके बाद उसने ज्वेल ऑफ लाइफ का एक डायमंड बनाया, जिससे धरती को वापस उपजाऊ शक्ति मिल गई। फिर उसने ये ज्वेल ऑफ लाइफ डेमस को दे दिया था और उसे ये वादा किया कि वो चंद्र ग्रहण के दिन उसे ये वापस कर दे, जिसके लिए डेमस मान जाता है। लेकिन तभी जब मार्कस को ज्वेल ऑफ लाइफ का पता चला तब उसने डेमस को कैद कर दिया। वो ये नहीं चाहता था कि ज्वेल ऑफ लाइफ किसी और के हाथ चले जाए, इसलिए वो डेमस को हिप्नोटिस कर देता है, जिसकी वजह से डेमस के दिमाग में ये आ जाता है कि वो आर्कियस को धोखा दे दे। इसलिए वो चंद्र ग्रहण के दिन आर्कियस को ज्वेल ऑफ लाइफ वापस नहीं करता, बल्कि उस पर हमला कर देता है, जिससे आर्कियस को बहुत गुस्सा आता है। इसी वजह से वो अपना गम भुलाने के लिए गहरी नींद में चला जाता है। हालांकि इस सब के पीछे मार्कस का हाथ था, लेकिन कहानियों में डेमस का नाम आ गया था कि उसने आर्कियस को धोखा दिया था। फिर इसके कई साल बाद आर्कियस गहरी नींद से जागने वाला था, जिसकी वजह से बड़े बड़े बवंडर बनने शुरू हो गए। इसके अलावा डियाल्गा, पाल्किया और गिराटीना की यूनिवर्स आपस में टकराने लग गए और वो आपस में लड़ने लग गए, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो एक दूसरे के यूनिवर्स में आ रहे हैं। उधर कहानियों में ये भी लिखा गया था कि डेमोस के पास ये शक्ति भी थी कि वो तीनों पोकेमॉन्स और आर्कियस से बातें भी कर सकता था, और यही शक्ति उसकी ग्रैंड डॉटर शीना के पास भी था, जो कि किसी भी पोकेमॉन के दिल से बातें कर सकती थी। उधर दूसरी तरफ ऐश और उसके दोस्त जब सफर में आगे जा रहे थे तो तभी वहां पर एक बड़ा सा बवंडर आ जाता है। लेकिन तभी डियाल्गा वहां आकर उन्हें बचा लेता है। लेकिन तभी गिराटीना डियाल्गा पर हमला कर देता है। उधर शीना भी गिराटीना को रोक नहीं पा रही थी, क्योंकि गिराटीना इस वक्त बहुत गुस्से में था। लेकिन तभी वो ऐश को देखकर शांत हो जाता है, क्योंकि वो ऐश को पहले से भी जानता था। जिसके बाद ऐश की मुलाकात शीना और उसके फ्रेंड केविन से हो जाती है। पर तभी वहां पर पाल्किया आ जाता है, लेकिन शीना पाल्किया और डियाल्गा को इस बार मना देती है और उन्हें भेज देती है। फिर वो दोनों ऐश को ये बताते हैं कि कैसे डेमस ने आर्कियस को धोखा दिया था और उसे गुस्सा आ गया था। उधर आर्कियस भी गहरी नींद से जाग जाता है। फिर वो धरती पर आ जाता है। शीना उसे ज्वेल ऑफ लाइफ तो वापस कर देती है, लेकिन आर्कियस को ये पता चल गया था कि वो नकली है, क्योंकि उसे कभी भी तोड़ा नहीं जा सकता था। इसलिए वो उन पर हमला करने लग जाता है। फिर डियाल्गा, पाल्किया और गिराटीना आर्कियस को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन आर्कियस उन तीनों पर भारी पड़ रहा था। इसलिए डियाल्गा उन्हें बचाने के लिए उस टाइम पर ले जाता है जहां डेमोस ने आर्कियस को धोखा दिया था। डेमोस के इस धोखे से शीना को कुछ गड़बड़ लग रही थी, इसलिए वो डियाल्गा से मदद मांगकर उस टाइम पर चली जाती है जहां पर डेमोस को कैद किया गया था। लेकिन तभी वो उसी टाइम पर जाकर मार्कस वहां आकर उन्हें पकड़ लेता है और उन्हें कैद कर देता है। फिर उनकी मुलाकात भी डेमोस से हो जाती है और वो डेमोस पर गुस्सा करते हैं। लेकिन जब डेमोस उन्हें ये बताता है कि वो आर्कियस को ज्वेल ऑफ लाइफ देना चाहता है, तो वो ये समझ जाते हैं कि इस सब के पीछे मार्कस का हाथ है, क्योंकि उसके पास ब्रोंजोग है जो कि टेलीकिनेसिस जाता है, जो कि किसी को भी हिप्नोसिस कर सकता है। उधर मार्कस को शीना से ये पता चल गया था कि वो सब फ्यूचर में आए हैं जहां आर्कियस उन पर हमला कर रहा था। इसलिए वो शीना को ये कहता है कि वो खुद ज्वेल ऑफ लाइफ को आर्कियस को दे दे।
फिर जब आर्कियस चंद्र ग्रहण के दिन वहां आता है तो तभी मार्कस चांदी के पानी से उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी ऐश और बाकी सब उसे रोकने आ जाते हैं। लेकिन तब तक आर्कियस चांदी के पानी से मरने वाला था, जिसकी वजह से ऐश और बाकी सब गायब होने वाले थे क्योंकि वो सभी फ्यूचर से आए थे। लेकिन तभी डेमस अपनी शक्ति से आर्कियस को वो ज्वेल ऑफ लाइफ दे देता है, जिससे आर्कियस तो ठीक हो जाता है, साथ साथ ऐश और बाकी सब भी वापस आ जाते हैं। फिर आर्कियस को ये पता चल जाता है कि ऐश ने उसे बचाया है। फिर तभी वहाँ पर बड़ी सी तबाही शुरू हो जाती है जिसमें मार्कस मारा जाता है, लेकिन आर्कियस ने बाकी सबको बचा लिया था। फिर आर्कियस ज्वेल ऑफ लाइफ लेकर वहाँ से चला जाता है और ऐश और बाकी सब भी वापस फ्यूचर चले जाते हैं। उधर फ्यूचर में आर्कियस अभी भी तबाही मचा रहा था और वो धरती को तबाही करने वाला था, पर क्योंकि पास्ट में की गई छेड़छाड़ की वजह से आर्कियस को ये याद आ जाता है कि ऐश ने उसे बचाया था, इसलिए वो उस तबाही को रोक देता है। उधर टीम रॉकेट को वो ज्वेल ऑफ लाइफ मिल गया था, पर क्योंकि पास्ट में आर्कियस उस ज्वेल ऑफ लाइफ को ले गया था, इसलिए टीम रॉकेट के हाथ से वो गायब हो जाता है। फिर आर्कियस और बाकी तीनों पोकेमॉन वहां से चले जाते हैं। फिर ऐश को एक ड्राइंग दिखती है जिसमें वो सभी शामिल थे, जिससे वो सभी समझ जाते हैं कि ये ड्राइंग डेमोस ने बनाई है। तो दोस्तों यही थी पोकेमॉन आर्कियस एंड ज्वेल ऑफ लाइफ की एक्सप्लेनेशन वीडियो। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, इसीलिए इसे लाइक और शेयर जरूर करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी वीडियोस को सबसे पहले देख सके। इसके अलावा हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन पर है।